So, hello everyone, this is Shreya Singh, and today we are going to talk about applications of science in criminal investigation. तो ये basically होता क्या है? I am forensic science expert and also a faculty, a guide provider, and this is all about today is like applications of science in criminal investigation. इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में साइंस का क्या एप्लीकेशन होता है और इसको एक्चुअल में कहते क्या हैं। तो इसको हम कहते हैं फॉरेंसिक साइंस। बेसिकली कई लोगों को ये सब्जेक्ट पता ही नहीं है कि फॉरेंसिक साइंस होता क्या है। फॉरेंसिक साइंस बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ साइंस होता है इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो मूव करते हैं, मूविंग टू द अनदर वन। Definition of forensic science. What is forensic science? Science used in investigation of crimes. And what is crime? Crime एक तरीके का offense, कोई भी illegal offense जो violate करता हो law को। So science जो use होता है हमारे investigation system में, उसको हम क्या कहते हैं? Forensic science कहते हैं। Investigation मतलब legal system में जब भी किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में साइंस की टेक्नोलॉजी उसके फील्ड का यूज करते हैं, हम उसके इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं और किस में? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। तो बेसिकली उसको हम फॉरेंसिक साइंस कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स कलेक्ट करते हैं क्राइम सीन से, प्रिजर्व करते हैं, उनको बचा के रखते हैं, एंड देन एनालाइज करते हैं एविडेंसेस को। तो इसके अंदर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड एनालिसिस होती है ऑफ एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? सबूत जो हम लोगों को क्राइम सीन पे मिलते हैं। सो मूविंग टू द अनदर वन, हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ओरिजिन डेट्स बैक टू एंशिएंट टाइम। स्टार्टिंग में एंशिएंट टाइम में क्रिमिनल होते थे और क्रिमिनल अटेम्प्ट भी होते थे, बट इन्वेस्टिगेशन इतनी एडवांस नहीं है। पहले होता था क्रिमिनल अटेम्प्ट, लेकिन हमारा जो मेथड था इन्वेस्टिगेशन का वो स्लाइट वेरी इजी था। फर्स्ट यूज ऑफ फिंगरप्रिंट इन 19th सेंचुरी में पहली बार फिंगरप्रिंट की टेक्निक को यूज किया गया था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, टेक्निक डेवलप हुई थी कब? 20th सेंचुरी में। और अब हमारा जो चल रहा है इसमें हमारा क्या हो रहा है कि इसमें फॉरेंसिक की इतनी डिमांड है, इतना एडवांसमेंट हो चुका है, हर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में फॉरेंसिक की जांच के बिना कोई रिपोर्ट तैयार नहीं होती। सो हियर इज इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशंस हैं, लाइक कहाँ कहाँ यूज है फॉरेंसिक साइंस का। फॉरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू लॉ। ठीक है, साइंस का यूज करते हैं, एप्लीकेशन साइंस के एप्लीकेशंस का, लेकिन जैसे कि केमिस्ट्री की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, फिजिक्स का यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ लीगल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग क्राइम्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। तो क्या होता है कि क्राइम जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं। लाइक लीगल जो मेथड्स होते हैं, जैसे फॉरेंसिक के जितने भी मेथड्स होते हैं उनका यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ लीगल इन्वेस्टिगेशन, यूज्ड बाय पुलिस, पुलिस के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू एंड इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू। So, moving to the another one, what are the branches of forensic science? There are too many branches of forensic science. At the very first, we are going to talk about forensic biology, then forensic chemistry, then we are going to talk about forensic physics, forensic toxicology, and digital forensic. सबसे पहले बात करते हैं what is forensic biology. Forensic biology basically होता क्या है हमारा कि इसमें हम पढ़ते हैं जो भी बायो, जैसे जो भी बायोलॉजिकल मतलब फ्लूइड्स होते हैं उनके बारे में, जैसे ब्लड हो गया, सीमेन, सलाइवा, यूरिन, फीकल मटेरियल, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। केमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं किसकी? जो भी केमिकल सब्सटेंसेस जैसे पॉइजन्स की, ड्रग्स की। टॉक्सिकोलॉजी में टॉक्सिन्स की बात करते हैं, पॉइजन्स की। केमिस्ट्री में एक्सप्लोजिव बनाने का जो मटेरियल यूज होता है, जो गन पाउडर कैसे बनता है। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में, फॉरेंसिक फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि अपने उसके बारे में, जैसे टायर मार्क के बारे में, ग्लास फ्रैक्चर्स के बारे में। डिजिटल फॉरेंसिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? कि कैसे साइबर क्राइम होता है, किसी तरीके का फ्रॉड कैसे हो रहा है। सो मूविंग टू द अनदर वन, व्हाट इज फॉरेंसिक बायोलॉजी? तो एक एक करके हम इनके सारे ब्रांचेस को पढ़ते हैं। फॉरेंसिक बायोलॉजी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस इंक्लूड्स ब्लड, हेयर, डीएनए, हेल्प्स आइडेंटिफाई क्रिमिनल एंड विक्टिम। ये क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करता है और विक्टिम को आइडेंटिफाई करता है। जैसे अगर किसी का ब्लड प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है वो विक्टिम का होगा।
कोई क्रिमिनल अटेम्प्ट किया है तभी विक्टिम की बॉडी का ब्लड प्रेजेंट है क्राइम सीन पे। इंक्लूड्स ब्लड, हेयर एंड डीएनए। सो इसके अंदर आता है ब्लड, हेयर, डीएनए, जितने भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट है ह्यूमन की बॉडी में, इवन नेल्स, हेयर, जो हमारे सलाइवा, सीमेन, यूरिन, सारे मटेरियल, सारे बायोलॉजिकल एविडेंसेस। फोरेंसिक केमिस्ट्री में एनालिसिस ऑफ केमिकल्स इन क्राइम सीन्स यूज्ड फॉर ड्रग्स, एक्सप्लोजिव एंड पॉइजन। तो ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, पॉइजन्स की एनालिसिस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फोरेंसिक केमिस्ट्री। सो मूविंग टू द अनदर वन, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। यहाँ हम पॉइजन की स्टडी करते हैं, जहर की एंड ड्रग्स की स्टडी करते हैं, हेल्प टू डिटेक्ट द कॉज ऑफ डेथ, कि पर्सन का डेथ का कारण क्या है। So moving to the another one, digital forensic. Digital forensic investigation of digital devices, including phones, computers, emails used in cyber crime cases. जो भी साइबर क्राइम केसेस में यूज होते हैं, जो भी मतलब डिजिटल डिवाइसेस यूज होती हैं, उनकी स्टडी हम डिजिटल फॉरेंसिक में करते हैं। सो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का तरीका क्या होता है? हम लोग सबसे पहले पेज पे ही ये जान चुके थे। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का तरीका हमारा होता है क्या? कि कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, उनकी फोटोग्राफी करते हैं क्राइम सीन से एविडेंसेस की, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और रिपोर्ट क्या करते हैं? हैंड ओवर करते हैं किसको? अपने जो लॉयर हैं उनको, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन को मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करने वाले हैं हमारे, उनको हम उस रिपोर्ट को देते हैं। सो टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, कितने टाइप्स के एविडेंस होते हैं हमारे? टाइप्स ऑफ एविडेंस 3 होते हैं, फिजिकल एविडेंस, बायोलॉजिकल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस। ओवरऑल ये पढ़ने का हमारा ये मोटिव है क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता फॉरेंसिक होता क्या है, उसके सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं, कितने तरह के एविडेंस होते हैं। इवन एक टर्मिनोलॉजी पे हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि कितनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं एक्चुअल में, जो लोगों को अभी तक यही नहीं पता है। सो these are the evidences. Types of evidences 3, physical evidence जैसे weapon, cloth, जो भी physical material है जो crime scene पे present है, जैसे कोई weapon हो गया, cloth हो गया, trace मतलब amounts हो गए। biological evidence जैसे कोई blood, DNA, ठीक है, तो जितने भी biological fluids हो गए। डिजिटल एविडेंसेस, डिजिटल मीन्स कोई डिजिटल डिवाइसेस हो गई जो क्राइम सीन पे, जैसे कोई लैपटॉप खुल के पड़ा हो या फिर कोई मैसेजेस, कोई फाइल्स पड़े हो, तो उनकी बात हम डिजिटल में करते हैं। सो मूविंग टू द अनदर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक साइंस। सब बात कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस हिस्ट्री, उसके प्रेजेंट की, कि फॉरेंसिक होता क्या है, कितने ब्रांचेस हैं, क्या है, बट व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक साइंस एक्चुअली? ये क्या करता है? हेल्प करता है क्राइम को सॉल्व करने में। बेसिकली जितने भी साइंस के एप्लीकेशन है यूज कर देंगे हम किसमें? टू सॉल्व क्रिमिनल केसेस। सेकेंड है प्रोवाइड साइंटिफिक प्रूफ इन कोर्ट। ये क्या करता है? साइंटिफिक प्रूफ हम लोग को प्रोवाइड कराता है कोर्ट ऑफ लॉ में, जिसके बिहाफ पे हम जजमेंट ले सकें। रिड्यूसेस चांसेस ऑफ रॉन्ग पनिशमेंट। रॉन्ग जो पनिशमेंट लोग दे देते हैं उसको रिड्यूस करता है चांसेस को। क्यों? क्योंकि टेस्ट हुआ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है कि ये पर्सन ही अक्यूज है, ये सस्पेक्टेड है, वन है, तो सस्पेक्टेड को क्या होगा? नहीं मिलेगा, मतलब रॉन्ग पनिशमेंट नहीं मिले क्योंकि वो शक के दायरे में था, वो अक्यूज नहीं था, प्रूवन नहीं था, तो ये प्रूव करता है कोर्ट ऑफ लॉ। सो मूविंग टू द अनदर वन, व्हाट इज द एडवांसमेंट इन फॉरेंसिक साइंस। ये मॉडर्न ग्रोथ में है, लाइक एडवांसमेंट हर चीज में होती है, जैसे एआई हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका भी यूज अब लोग करके क्राइम कर रहे हैं। तो हम लोगों को एज एन इन्वेस्टिगेटर, एज एन पुलिस ऑफिसर, एज अ कोर्ट में हम लोग जो भी अपनी एक्सपर्ट टेस्टिमनी जो देंगे, एक्सपर्ट विटनेस के तरीके से, हम लोग को एडवांसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। कितने क्रिमिनल अटेम्प्ट्स की एडवांसमेंट बढ़ रही है, कितने लोग कितने नए तरीकों से क्रिमिनल अटेम्प्ट कर रहे हैं, और हम उन एविडेंसेस को कैसे लेंगे, कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे एग्जामिन करेंगे अपने पर्पस के लिए। सो एडवांसमेंट ओवरऑल कि फॉरेंसिक साइंस में क्या क्या ऐसी एडवांसमेंट, जैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल अटेम्प्ट बढ़ेंगे, क्राइम बढ़ेगा, तो एडवांसमेंट भी बढ़ेगी फॉरेंसिक की। दोनों मतलब बराबर चलते हैं, क्राइम बढ़ा, एडवांसमेंट भी बढ़ी। तो देन पहला है हमारा डीएनए टेक्नोलॉजी, सेकेंड है डिजिटल फॉरेंसिक। डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी चीजें अभी बढ़ गई हैं। हेयर, ब्लड नहीं थे, अब ट्रेस्ड एविडेंसेस का भी यूज किया जाता है, फेमस केसेस में यूज करा जा रहा है, मतलब टच डीएनए के बारे में पढ़ा जा रहा है। डिजिटल फॉरेंसिक की बात करी जाए तो मोबाइल फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया को एनालाइज करते हैं, साइबर क्राइम, हैकिंग को, फ्रॉड को एनालाइज कर लेते हैं। अब पहला ऐसे नहीं था, पहले नहीं हो पाता था।
सो एआई एंड मशीन लर्निंग, एआई से फेस रिकॉग्निशन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं क्रिमिनल के पैटर्न को। प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि क्रिमिनल का ये पैटर्न होगा, क्राइम मतलब अपना अटेम्प्ट, क्रिमिनल अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट है हमारा फिंगरप्रिंट एंड बायोमेट्रिक सिस्टम, इससे भी आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। सो ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एक नया सिस्टम आया है। बैलिस्टिक में भी एक नया सिस्टम आया है, रेटिना फेस स्कैन का एक नया सिस्टम आया है। मूविंग टू द अनदर वन, टॉक्सिकोलॉजी एडवांसमेंट। सो टॉक्सिकोलॉजी एडवांसमेंट में ड्रग, पॉइजन, अल्कोहल को अब डिटेक्ट कर लेते हैं। मर्डर, एक्सीडेंट केसेस को भी क्या कर लेते हैं हम, एनालिसिस कर लेते हैं अपने नए नए मेथड से, लाइक एडवांसमेंट से, फॉरेंसिक की टेक्निक से जो डेवलप हो रही हैं। जितना हम अंदर जाएंगे ब्रांचेस में, हर स्पेसिफिक ब्रांच की उतनी ही एडवांसमेंट हम पढ़ेंगे, बट अभी ये ओवरऑल है। सो काइंडली डोंट बी कंफ्यूज, लाइक कंफ्यूज मत होइएगा इन सारी चीजों में। ये ओवरऑल है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सबको फॉरेंसिक साइंस के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आप कहीं से किसी को अपने फैमिली से मतलब फॉरेंसिक की मतलब वो कराना चाहते हैं, ग्रेजुएट, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन कराना चाहते हैं, या फिर फर्दर आपको इंटरेस्ट है उसको इन्वेस्टिगेटर बनाने का, सो दैट इज ओवरऑल। ठीक है, मूविंग टू द अनदर वन, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देन व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस। यू कैन वर्क इन गवर्नमेंट जॉब्स, आप गवर्नमेंट जॉब में वर्क कर सकते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, क्राइम ब्रांच, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक लैब्स में। ठीक है, फॉरेंसिक गवर्नमेंट लैब्स होती हैं, स्टेट एफएसएल, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्राइम ब्रांचेस में, पुलिस डिपार्टमेंट में। ठीक है, लीगल फील्ड में आप कहाँ काम कर सकते हैं, जैसे कोर्ट, एक्सपर्ट विटनेस में, हेल्प करते हैं जजेस को अंडरस्टैंड एविडेंस को, जैसे एक्सपर्ट टेस्टिमनी दे सकते हैं, एक्सपर्ट विटनेस बन सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। देन प्राइवेट सेक्टर में साइबर सिक्योरिटीज की पर्सनल कंपनीज होती हैं जो केसेस को सॉल्व करती हैं अपने बिहाफ पे। देन बैंक्स में काम कर सकते हैं आप, फ्रॉड में, जो भी जहां पे भी इलीगल चीजें हो रही हैं वहां एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर काम कर सकता है। सो स्कोप्स तो बहुत सारी हैं इसकी। देन इसमें एक चीज नहीं इंक्लूडेड था, रिसर्च लैब्स में भी हम काम कर सकते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर, डॉक्टर के तरीके से भी काम कर सकते हैं, टीचिंग की फील्ड में भी आप जा सकते हैं फर्दर। सो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक साइंस, क्या है इंपॉर्टेंस फॉरेंसिक साइंस की, भाई क्या हम इतना पढ़ लिए, ब्रांचेस पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ एविडेंसेस पढ़ लिए, देन व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस पढ़ लिया, यूजेस पढ़ ली, सब कुछ पढ़ ली, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ेंगे भाई। ये क्रिमिनल्स को कैच करने में हेल्प करती है, पहली साइंटिफिक प्रूफ के बिहाफ पे। दूसरा, प्रिवेंट करती है रॉन्ग पनिशमेंट से। तीसरा, कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ पता कर लेती है, डेथ का कारण क्या है, मैनर ऑफ डेथ क्या था, टाइम सिंस डेथ, पर्सन को मरे हुए कितना समय हो गया। सपोर्ट करती है जस्टिस सिस्टम को, सबसे अच्छा काम है ये। एंड फर्दर सपोर्ट जस्टिस सिस्टम। देन सॉल्व कॉम्प्लेक्स केसेस को भी सॉल्व करती है। इसके बाद कंट्रोल करती है साइबर क्राइम को, जैसे साइबर क्राइम जो अभी बढ़ रहा है रिसेंटली, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो उसका यूज कर रहे हैं लोग साइबर क्राइम अटेम्प्ट के लिए, उसमें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। सो दिस इज इनफ फॉर टूडेज। आज हमने बात करी व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस, टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, एंड लाइक कोर्ट ऑफ लॉ में इसका क्या है, यूजेस, इंपॉर्टेंस, इन स्कोप्स, प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, प्राइवेट कंपनीज में, या फिर टीचिंग की फील्ड में कहाँ कहाँ इन चीजों का इंपॉर्टेंस है। सो this is enough for today's. Thank you so much for watching, and this is Shreya Forensic Hub. And अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है then like and subscribe my channel. And mostly अगर आप ये पेरेंट हैं, आप कोई पेरेंट है जो अपने बच्चे को फॉरेंसिक साइंस कराना चाहते हैं, आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है, आप फिर से देख लीजिएगा एक बारी, क्योंकि इससे कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी एक कोर्स होता है, इससे बीएससी, एमएससी, पीएचडी होती है। फर्दर हम इसके बारे में फर्दर बात करेंगे, बट सबसे पहली चीज है क्या कि आप इसको देखिए, एंड देन आई विल मेक अ फर्दर सेशन वीडियो ऑन लाइक कि व्हाट इज मतलब क्या क्या कर सकता है एक बच्चा, लाइक बीएससी, एमएससी, यूजी, पीजी एंड पीएचडी, एंड किन किन एग्जाम्स के थ्रू कर सकता है। एंड देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन लाइक कि क्या क्या, जैसे किन किन लैब्स में काम कर सकता है, इंटर्नशिप कैसे काम कर सकता है।
अगर आपको फॉरेंसिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसमें कमेंट कर दीजिए, आई विल मेक इट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू।